अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पर है? पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन के ऊपर। क्या मतलब होता है लिक्विडेशन का? लिक्विडेशन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अब जो पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की थी, बिजनेस फॉर्म किया था, अब वो मजीद ऑपरेट होने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं लिक्विडेशन के या डिसोल्यूशन के। 5 स्टेप होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है सेल ऑफ ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश। कैश के अलावा जितने भी आपके एसेट हैं वो क्या कर दोगे? आप बेच दोगे। हो सकता है कि वो एसेट मोर देन बुक वैल्यू हो जाए, हो सकता है कि लेस देन बुक वैल्यू हो जाए। अगर मोर देन बुक वैल्यू जाएगा तो आपको होगा प्रॉफिट या जिसको गेन बोलते हैं। अगर लेस देन बुक वैल्यू जाएगा तो आपको होगा लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी डिफरेंस हो वो एक टेम्पररी अकाउंट के अंदर जाएगा जिसको कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यूज किया जाता है प्रॉफिट या लॉस की रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट। उसके बाद आपका दूसरा जो स्टेप होता है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इफ एनी। कोई भी लायबिलिटीज हैं, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है, उसकी पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लायबिलिटी थी 40,000 की, आपने उसकी पेमेंट की 30,000, तो जब लेस कर रहा है तो 10 का बैलेंस, तो ये 10,000 आपको फायदा हुआ। इसको भी आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर आउट कर दोगे। इसी तरीके से सिर्फ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी से कलेक्शन कर रहे हो और कलेक्शन आपको फॉर एग्जांपल करनी थी 1 लाख रुपए की और आपने की 80,000, तो लेस करवा दिया, 20,000 का डिफरेंस आया, तो ये आपको लॉस है जिसको आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि ये दो काम करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड के मुताबिक हो सकता है कि कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हो सकता है कि एग्रीड रेशियो के थ्रू किया जाए, हो सकता है परसेंटेज के थ्रू किया जाए। लाजमी नहीं है कि गेन और लॉस को गुडविल भी हो सकती है। गुडविल का केस क्या है कि गुडविल जब होगी तो क्योंकि अब बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि गुडविल नॉर्मल केसेस में डेबिट होती है, इसको आप लिक्विडेशन में क्रेडिट करोगे और तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में ये चेक करोगे कि चेक द नेगेटिव कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स। कि हो सकता है कि 3 पार्टनर्स हो, उनको जब लॉस मिला, हो सकता है कि एक पार्टनर का कैपिटल 50 था, उसको लॉस 70 मिल गया, तो वो तो डेफिशिएंट हो गया 20,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो नेगेटिव चला गया। ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के बाद हमें ये बात भी चेक करनी पड़ेगी कि जो पार्टनर डेफिशिएंट हुआ है वो सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पार्टनर का मतलब है कि वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से कैश कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस में ताकि अपनी डेफिशिएंसी को मेट कर सके। इनसॉल्वेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो अपनी डेफिशिएंसी के लिए पर्सनल रिसोर्सेज से कैश कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि उसका जितना भी लॉस होता है वो अदर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी को अगर कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये 20 लॉस आया था, अगर ये सॉल्वेंट है पार्टनर तो ये क्या करेगा? प्राइवेट सोर्सेज से 20,000 को बिजनेस में ले आएगा, और अगर इनसॉल्वेंट है तो ये 20,000 अदर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आइदर वो फिक्स कैपिटल रेशियो से हो या परसेंटेज से हो या इक्वली। उसके बाद फाइनल हमारा जो स्टेप होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश और फाइनल सेटलमेंट। चारों स्टेप करने के बाद जो भी रिमेनिंग कैश होगा या जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग वो चीज आ रही होगी। ठीक है, आई होप आपको इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।